Hello everyone, welcome to the channel of NIST Northeast, and today in this video we are going to learn about MS Word, that is Microsoft Word. So this is the screen of Microsoft Word और आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर जो होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस, दीज आर कॉल्ड द टैब्स. ये सारी चीज़ों को टैब्स बोला जाता है और इनके अंदर हर एक टैब में बहुत सारे टूल्स होते हैं और हर टूल का एक फंक्शन होता है, राइट? तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए पहले एक पैराग्राफ ले लेंगे. इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, कॉमा और नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच पैराग्राफ, दैट इज़ 2. और जिसकी वजह से 3 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 2-2 लाइन आ गए हैं. ठीक है, इस पैराग्राफ को हमने इसीलिए लिया है ताकि हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकें. आपको पहले सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद फॉन्ट सिलेक्ट करना है, लाइक दिस वे. एंड ऐसे ही बहुत सारे फॉन्ट्स हैं और उसके बाद आप उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि बड़ा छोटा कर सकते हो. जस्ट लाइक इस वाले टूल को इस्तेमाल करने से बड़ा हो जाता है और इस वाले टूल को यूज़ करने से छोटा हो जाता है. और इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने मर्ज़ी से. अगर आपको पॉइंट में चाहिए तो 34.5 अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये साइज़ अपना ले लेगा. ठीक है, और मान लीजिए ये जो है सेंटेंस अभी सेंटेंस केस में है. ठीक है, आप इसको अपर केस में करना चाहते हो तो ये ऑप्शन के साथ सिलेक्ट करने से ये जो है अपर केस बन जाता है. ऐसे ही आप सेंटेंस केस, लोअर केस, कोई भी केस में आप जो है इसको सिलेक्ट करिए और बस क्लिक कर दीजिए. और मान लीजिए इतना सब कुछ करने के बाद आपको बस सिंपली एक पैराग्राफ चाहिए, कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए, कोई फॉन्ट नहीं चाहिए, तो आप सिंपली जो है इस वाले इरेज वाले ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो जितना भी आपने एडिट किया है इतना समय से वो सब चला जाएगा. अब जैसे कि अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड का आप टूल दबा सकते हो, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा डार्कर शेड आ जाएगा. ऐसे ही इटैलिक को क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा और अंडरलाइन को क्लिक करेंगे तो फिर से अंडरलाइन हो जाएगा. और ऐसे ही तीनों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. लेकिन हाँ, अगर आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो फिर से आप सिलेक्ट कीजिए सेंटेंस को और जो है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को फिर से दबा दीजिए, जिससे कि क्या है कि एक एक चीज़ जो है वो गायब होती जाएगी. और हाँ, आपको अंडरलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि डॉटेड अंडरलाइन होता है, एक पूरा डार्कर शेड का अंडरलाइन होता है, लाइक दिस वे. ओके, नाउ अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे. इसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, जिससे क्या होता है हमारा सेंटेंस जो है कट जाता है. क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू इट, इसका डेफिनेशन है. ठीक है, अब आते हैं दूसरा ऑप्शन में. इसके लिए हम एक नंबर लिखेंगे. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 56. अब जो 6 है हमारा, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं. 6 को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये ऑप्शन दबाएंगे, जिससे क्या होगा 6 छोटा हो जाएगा और नीचे की तरफ आएगा. और इस ऑप्शन को दबाएंगे तो ये पावर हो जाएगा. अब जितना भी हम नंबर लिखेंगे जब तक वो पावर ऑन है, आप जो भी नंबर लिखेंगे वो पावर की तरह ही दिखेगा. अब जब तक आप उस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तब तक वो पावर होता रहेगा. जब आप वो ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तब जो है नॉर्मल नंबर की तरह साइज़ आ जाएगा उसका. अब आते हैं दूसरे टूल पे. पहले हम वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और बैकग्राउंड कलर को ब्लू कर लेंगे और फिर से हम जो है इसका फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं. पहले वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फॉन्ट के कलर को भी कुछ इस तरीके से दिखेगा. ऐसे ही हम अपने सेंटेंस को सिलेक्ट करके कोई भी कलर डाल सकते हैं. दूसरा टूल है बुलेट्स, जिससे क्या होता है ना कि हम अपने पैराग्राफ को एक नंबर दे सकते हैं कि अलग अलग पैराग्राफ है, अलग अलग फीचर्स है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स. तब हम जो है बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नंबरिंग बुलेट्स होता है. और ऐसे ही अलग अलग शेप का भी बुलेट्स आप दे सकते हो, जैसे डायमंड शेप का होता है, डॉट शेप का होता है और एरो शेप का भी होता है. अब आते हैं अलाइनमेंट पे. सबसे पहले हम दबाएंगे सेंटर अलाइनमेंट, जिससे क्या होता है कि वो वर्ड जो है वो बीच में आ जाता है. ठीक है, इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा और फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे. लेफ़्ट अलाइनमेंट का टूल यूज़ करेंगे, जिससे क्या होता है लेफ़्ट चला जाता है. ऐसे ही सेंटर और राइट में भी आ जाता है. ठीक है, ऐसे ही हम पूरे पैराग्राफ को, पूरे सेंटेंस को भी ऐसे ही हम लेफ़्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं. जैसे ये सेंटर हो गया है, इसको राइट कर देंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा और ये लेफ़्ट हो गया. नेक्स्ट है स्पेसिंग. स्पेसिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे 3, 2.5, 2, 1.5. ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको स्पेस चाहिए.
नेक्स्ट इज राइट अलाइनमेंट एंड लेफ्ट अलाइनमेंट। सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट की ओर हमारा सेंटेंस चला जाएगा और राइट दबाएंगे तो राइट की ओर चला जाएगा। जिससे क्या होता है कि हम जो है अपने मर्ज़ी से वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह या फिर कोई भी क्लिप आर्ट हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के बीच में। ये वाला टूल फिल टूल है, जिससे कि आप जितना सिलेक्ट करोगे ना उतना पूरा फिल हो जाएगा कोई एक कलर से, बीच में कोई स्पेसिंग नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर हम जो है एक पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जाके इस वाले टूल को यूज़ करेंगे तो बीच में जो है सेंटेंस का गैप आ जाता है। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि हमारे कितने सेंटेंस है टोटल। जूम करके दिख लेते हैं कि बीच बीच में आपको सफ़ेद सफ़ेद लाइन दिख रहा होगा, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ सेंटेंस है। लेकिन जो है कि इस वाले टूल से पता नहीं चलता है, पूरा फिल हो जाता है कलर। जैसे कोई एक कलर मान लीजिए फॉर एग्जांपल येलो, इससे पता नहीं चलता है कि कितना लाइन है, पूरा फिल हो जाता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बॉर्डर। सबसे पहले हम कलर लेंगे ब्लैक कलर। अब बॉर्डर जो है अच्छे तरीके से दिखेगा। जूम आउट करके बाद हम बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टॉप बॉर्डर होता है, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, और ये होता है ऑल बॉर्डर। पूरा हमारा पैराग्राफ में बॉर्डर लग गया है, जिसकी वजह से जो है बहुत सुंदर दिख रहा है। ऐसे बॉटम बॉर्डर में सिर्फ नीचे लगता है, टॉप बॉर्डर में सिर्फ टॉप की ओर लगता है, लेफ़्ट बॉर्डर में राइट बॉर्डर। ऐसे ही नो बॉर्डर करने से कोई बॉर्डर ही नहीं लगता है, बॉर्डर हट जाते हैं। तो आप अपने मर्ज़ी से कोई भी प्रकार का एक बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। ये देखिए, ये है आउटसाइड बॉर्डर, जिससे क्या होता है कि हमारे सिर्फ आउटसाइड के बॉर्डर लग जाते हैं, और इनसाइड बॉर्डर भी होता है जिससे सिर्फ बीच का बॉर्डर लग जाता है। ऐसे थोड़ा सिमिलर है, यहाँ से पता नहीं चलता, एक्सेल में पता चल जाएगा जब हमारे रोज़ और कॉलम्स होते हैं तब। ये देखिए जैसे कि इसका लेफ़्ट बॉर्डर नहीं लगा है, तो ऐसे ही आप जो है अपने मर्ज़ी से कोई भी एक बॉर्डर लगा सकते हो अगर आपको चाहिए तो। और अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो आप जो है इसी बॉर्डर के ऑप्शन को क्लिक करके नो बॉर्डर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्टाइल्स। स्टाइल से क्या होता है ना कि आप जो है अपने फ़ॉन्ट का और पूरे पैराग्राफ का एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअली जो है इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ, यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम अपना डिज़ाइन देते हैं। लेकिन हाँ, आप अपने डिज़ाइन को भी सेव कर सकते हो यहीं पे। और ऐसे जैसे कि ब्लैक कलर मैंने इस्तेमाल कर दिया, जैसे यहाँ पे ब्लू हो गया था, ऐसे ही इसीलिए हमारा ये ऑप्शंस दिया गया है ताकि हम इंडिविजुअली भी सिलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट टूल्स हेल्प्स अस टू नो दैट हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर। इस टूल को इस्तेमाल करने से हमें पता चल जाता है कि कितने पैराग्राफ है। हर पैराग्राफ के एंडिंग में आपको ऐसा एक सिंबल दिखने को मिलेगा जो उल्टा पी की तरह दिखता है। ओके, इसका डेफिनेशन है इट शोज पैराग्राफ्स, मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स। ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब आते हैं फाइंड पे। फाइंड एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम जो है पूरे पैराग्राफ में वो वर्ड को पता लगा सकते हैं कि वो वर्ड कहाँ पे है और कितने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्प हमने लिख दिया तो हमारा हाईलाइट होके आ जाता है कि हाँ हेल्प एक ही है। कोई भी और सेंटेंस लिखेंगे वर्ड लिखेंगे जैसे कि स्टाइल्स, तो हमारा पता चल जाए कि स्टाइल्स जो है 2 वर्ड है टोटल पूरे पेज में। सो आवर नेक्स्ट टूल इज़ रिप्लेस। रिप्लेस के फाइंड वर्ड सेक्शन में हम वो वाला वर्ड लिखेंगे जिसको हमें रिप्लेस करना है, लाइक फॉर एग्जांपल फुटर। ठीक है, और फिर हम दबाएंगे फाइंड नेक्स्ट, जिससे कि हमें पूरे पेज में कितने फुटर के वर्ड है वो पता चल जाता है। अब रिप्लेस विथ में कोई भी हम एक वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल्स। इसके बाद रिप्लेस में क्लिक करने के बाद क्या होगा कि पूरे पेज में जितने भी फुटर के वर्ड है वो रिप्लेस हो जाएंगे टेबल्स के वर्ड से। बेटर समझने के लिए चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा वर्ड्स, जैसे एनिमल, क्यूट, फिर हम लिखेंगे फिर से एनिमल, और फिर हम लिखेंगे हैट, और फिर हम लिखेंगे जंक, उसके बाद हम लिखेंगे जैकेट, और उसके बाद फिर से लिखेंगे एनिमल, अगेन एनिमल, फिर लिखेंगे गूगल, और इसके बाद हम लिख देंगे ग्रैप्स, उसके बाद फिर से एनिमल। अब हम पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिप्लेस में जाएंगे, फिर फाइंड वर्ड पे लिखेंगे एनिमल, और उसके बाद रिप्लेस विथ में लिखेंगे लाइक फॉर एग्जांपल किंगडम। एंड अब हम दबाएंगे फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट पे हम देखेंगे एक एनिमल दिख रहा है, फिर से फाइंड नेक्स्ट पे दबाएंगे, सेकेंड एनिमल दिखेगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5 एनिमल टोटल आपको दिख जाएंगे।
और रिप्लेस में क्लिक करने के बाद जो है हमारा जितने भी एनिमल है वो सब रिप्लेस हो जाएंगे किंगडम से। आप देख सकते हैं कि अभी एनिमल की जगह हर जगह पे किंगडम लिखा हुआ है। ऐसे ही आप रिप्लेस में जाके कोई भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्ट ऑल को यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ए भी क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल ए करने से क्या होता है कि पूरा जो पेज का जितना भी पैराग्राफ है पूरा सिलेक्ट हो जाता है। So this was the video. I hope you like it and make sure you subscribe to the channel of NIST Notice and also follow the pages in Instagram and Facebook respectively.